जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अब सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 24। जन्मेजय ने पूछा, हे व्यास जी मुने, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। कृपा निधि, अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किस देवी ने आराधना की थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वे पारंगत थे। यो राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी म्लेच्छों से सामना हो गया। उन म्लेच्छों ने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे म्लेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आ पहुँचे। अब उन भयंकर म्लेच्छों के साथ सुरथ का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि म्लेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सुरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। उन्होंने विचार किया, इस किलों में सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है। वे फिर सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा। इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सुहृद, बांधव, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, इसलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भली भांति विचार करने के बाद राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहां से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान राजा ने सोचा, अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, इसलिए वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरम्य स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वह आश्रम अग्निहोत्र की धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष में बांध दिया और वे आश्रम में चले गए। वहां देखा, साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं थी। मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांति पूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे।
उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेश अनुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि जी ने अर्घ पाद्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया और पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं? अब आप इच्छा अनुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? मन में कौन सा विचार उपस्थित है? अवश्य बताएं। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। तब राजा कहने लगी, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, इसलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धा पूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरती पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन बिताइए। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन पर चिंता की घटा घिर आई थी। उनका मन घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाले म्लेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वे निर्लज बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। अपव्यय करना उनका स्वभाव है। यह निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन म्लेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं। महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और वन में कहां से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन पर क्यों इतनी दीनता छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। अब वह शांत चित्त होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, आप कौन हैं? देखने से बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं।
अब अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। महाबुद्धि, इस वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक समय बिताएंगे। विशोत्तम, चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ और यहीं इच्छा अनुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं या नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? घर की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा, महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले सुहृद की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है। इसलिए मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषध पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमिधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांति पूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सूरत ने कहा, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोकातुर रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ, अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में सेवक गण कष्ट से समय बिता रहे होंगे। क्षण मात्र में शत्रुओं द्वारा मेरा सारा कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहने के कारण मुझे रात में सुख की नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। हे दयानिधि, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन हैं। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। राजा सूरत कहने लगे, भगवान, आप अब उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वे पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन, ये भगवती महामाया अनादि है, इसलिए कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्व आत्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती है। यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें
तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं, तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं देवी की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। सृष्टि, स्थिति एवं विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही हैं, सब इन्हीं के अधीन हैं। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का थाह पाना मेरे लिए भी असंभव है। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, मोह मदादिक सब बिनशावी। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।